ऋषभ, साफ तौर पर जब से अर्चना गायब हुई है, 7 अगस्त की बात है, 7 अगस्त से लेकर आज 19 अगस्त हो गया है, लगभग 12 दिन से गायब है वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका जब वो ट्रेन से गायब हुई थी कमलापति स्टेशन से, उस दिन वो अपना सामान छोड़ के गई थी और सामान छोड़ने के साथ सामान वहां रखा हुआ था, तो सामान अस्त व्यस्त था। तो संभावना ये व्यक्त की जा रही, कोई भी आदमी अगर अपनी मर्जी से जाएगा, अपने मन से जाएगा और कहीं सकुशल जाएगा तो अपना सामान लेके जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो सामान छोड़कर गायब हुई थी तो ये कयास लगाए जा रहे थे कहीं ना कहीं उसके संग कोई हादसा ना हो गया हो। इसी के चलते जीआरपी, आरपीएफ और मध्य प्रदेश पुलिस यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स की पुलिस ने बराबर उसे ढूंढने की कोशिश की और जब बराबर कह सकते हैं कि लिंक निकाला गया और कड़ी से कड़ी को जोड़कर देखा गया तो यह पाया गया कि राम तोमर कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है और राम तोमर को अभी हिरासत में ले लिया गया है। झांसी रोड थाने ग्वालियर में भी उससे पूछताछ चल रही है और सबसे पहली बात उसने ये कहा था कि हमने सिर्फ टिकट कराया है, हमने कभी अर्चना को देखा नहीं है। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि बिना देखे टिकट क्यों करा दिया और उसी दिन से उसके एक दिन पहले टिकट कराया। और सवाल सबसे बड़ी बात यह है उसमें जो सामने निकल कर आ रही है, जो टिकट कराया गया है ऋषभ, वो इंदौर से ग्वालियर का कराया गया है और जो गायब हुई है, लापता हुई है अर्चना, वो भोपाल से लापता हुई है। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या अर्चना भोपाल से ग्वालियर गई, भोपाल से इंदौर आई, इंदौर से ग्वालियर पहुंची, या भोपाल से ग्वालियर पास पड़ता है बशर्ते इंदौर से ग्वालियर। तो ये बहुत सारी ऐसी पेचीदियां हैं जो पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस के पास सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो पुलिस ने अर्चना को बरामद कर लिया है। एक बड़ा सवाल और बहुत तेजी से गूंज रहा है और एक बड़ा सवाल और बढ़ रहा है, जैसा कि मुंह भोला भाई की हम जिक्र कर रहे थे, अंशु बता रहे हैं कि अर्चना सकुशल है, घर वालों से भी बातचीत हो गई और घर वाले अब अर्चना को लेने के लिए ग्वालियर जा रहे हैं। अगर वो सकुशल है तो घर वाले अर्चना को लेने के लिए ग्वालियर क्यों जा रहे हैं? वो खुद ग्वालियर से कटनी क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? और दूसरी बात, अंशु ये कह रहे हैं कि इसके आगे की जानकारी उनके पास नहीं है, कोई भी जानकारी वो पुलिस दे। तो क्या अभी भी बहुत सारे सवाल बनने और बहुत सारे सवालों के जवाब मिलना बाकी है? देखिए, अंशु का जो किरदार जब सामने अर्चना मिस्ट्री में आया तो अंशु का ये आया कि वो कई मबूड़ा भाई है और राखी बंधवाता है अर्चना तिवारी से। और अंशु ने ही आज के 5 दिन 6 दिन पहले ये घोषणा की थी कि अर्चना तिवारी की कोई भी खबर लाके देता है तो उसे 50,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अंशु और उनका परिवारजन के अच्छे संबंध रहे होंगे। अर्चना तिवारी अंशु को राखी बांधती हैं, इसी के चलते 7 तारीख को इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई, 9 तारीख को रक्षाबंधन था और इसी के चलते वो कहीं अंशु का कहना यह है कि वो हमारी वजह से कटनी आ रही थी तो हमने ये घोषणा की है कि हमारी वजह से कोई अगर हमारी बहन हो, हमारी बेटी हो। हालांकि बहुत सारे लोग बहुत सारे कयास लगा रहे हैं, वो अलग विषय है, अभी इसका खुल के सामना नहीं हुआ है। लेकिन उनका कहना यह है कि अंशु से उनकी बात हुई है अर्चना तिवारी की और अब उनके परिजन उनसे लेने जा रहे हैं। तो जो बयान अंशु का बार बार आ रहा है, अगर ये बयान उनके परिजन देते तो शायद ज्यादा उसमें हकीकत होती और ज्यादा अच्छा होता। और कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं और जो पुलिस है और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उन्हें ज्यादा पता लग पाता और अच्छे से ये समझ में आ पाता कि अर्चना आखिर है कहां। क्योंकि अंशु का बार बार बयान आना और इसके साथ पुलिस का बयान आना और ये कहना कि हाँ हमने लोकेशन ले ली है और हमारे पास है, तो कहीं ना कहीं संदिग्धता पैदा करता है। ये निश्चित है कि अर्चना इस समय पुलिस की हिरासत में है, जो सूत्रों से हवाले से खबर आ रही है। पुलिस अभी इससे नहीं बता रही क्योंकि बड़ा संवेदनशील मामला है, महिला का मामला है। इससे पहले आपने देखा होगा इंदौर का ही मामला था, सोनम का जो कांड हुआ था, उसके चलते कहीं ना कहीं पूरा देश में ये बहुत ही संवेदनशील मामला बना था। दूसरा मामला तुरंत इंदौर से ही कनेक्टिविटी इसकी है कि ये जो अर्चना तिवारी है लापता हुई है, तो पुलिस फूंक फूंक का कदम रख रही है। पुलिस का मानना यह कि कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे कि उसकी बदनामी हो, कहीं ना कहीं उल्टे हम अच्छा काम करने जा रहे हैं और बुरा हो जाए। तो पुलिस बहुत ही संवेदनशील तरीके से बड़ी सतर्कता बरतते हुए पूरे मामले का खुलासा कर रही है। कुछ ही देर बाद बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि अर्चना कहाँ थी, किसके साथ रही। 12 दिन बहुत लंबा समय होता है, बीच में त्योहार भी था, राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त भी था। इतने दिनों तक अर्चना किसके साथ रही है और राम तोमर का अर्चना से क्या संबंध है। एक तरफ राम तोमर आरक्षक है, निश्चित तौर पे कहेंगे कि वो पुलिस में है और पुलिस में होने के साथ साथ अगर वो कहता है कि हमने कभी अर्चना तिवारी को नहीं देखा है, हमारी फेसबुक पे, हमारी सोशल साइट्स पे, हमारी सोशल मीडिया पे उससे बातचीत हुई है और इसके बाद उसने हमसे ग्वालियर के लिए आने के लिए कहा है और मिलने के लिए बात कही थी। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब इतनी सारी पूरी चीज मीडिया में चल रही थी तो राम तोमर ने अपने आप खुद क्यों नहीं बताया कि अर्चना का टिकट उसने कराया था। क्योंकि पुलिस में होने के नाते उसे सबसे पहले पुलिस के पास जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि अर्चना का टिकट उसने कराया है, तो शायद ये अर्चना इससे पहले बरामद हो सकती थी। तो निश्चित तौर पे
ऋषभ, इसमें जो राज तोमर है इसका बड़ा कोई ना कोई हाथ रहा होगा। और ये एक बात और भी है, क्योंकि आईपीएस जो राहुल लोढ़ा है, जब हमने उनसे बात की तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं पुलिस की जो राज तोमर है उसे बचाते नजर आ रहे थे। उनका कहना दे उसका कोई योगदान नहीं है, उसका कोई, हमारे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग सारी है और हमारे पास हालांकि इन तमाम सवालों के जवाब बहुत जल्दी मिल जाएंगे। अरविंद जी, वापस से आऊंगा आपके पास। हमारे सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं कटनी से सीधा लाइव, जरा उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। अमित, बहुत सारी कड़ियां भी निकलकर सामने आ रही, बहुत सारे सवाल भी बन रहे हैं कि आखिर अर्चना अचानक से गायब कैसे हो गई थी। अगर वो सकुशल है, जैसे कि उसके भाई अंशु का कहना है, अगर वो सकुशल थी तो ग्वालियर में क्या कर रही थी, किसके साथ थी? ये जो राम तोमर है, ये कैरेक्टर कौन है, इसने अर्चना की टिकट क्यों कराई थी? ऐसे तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी उनके परिवार वालों से बात की गई, अंशु से बात की गई। अंशु जो है तो मुंह बोला भाई है, हर रक्षाबंधन में उससे राखी बांधती है। उनके द्वारा 51,000 का भी इनाम रख दिया गया था। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से आ रही है बातें सामने, जीआरपी से भी बात की गई, लेकिन पुलिस इसमें कहने से बच रही है और अभी नया कोई मामला कुछ सामने आ सकता है। तो बहुत सारे सवाल ऐसे उड़ रहे हैं और सामने भी आ रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे रही और ना ही अर्चना के घर वाले सामने आ रहे हैं। एक बात आपसे समझना चाह रहा हूं अमित, हमारे दर्शकों को भी समझाइए। 12 दिन से अर्चना लापता थी, उसका फोन भी ट्रेस नहीं हो रहा था, उसकी लोकेशन भी पता नहीं चल पा रही थी। अचानक से पुलिस को उसकी लोकेशन मिल जाती है, यह कैसे संभव हुआ? सर, ये अब कहा जाए कि जिस तरीके से अंशु का कहना है कि कल रात उसे कॉल आया था और ये बातचीत हो गई कि कहा गया कि सब कुशल है, लेकिन और भी कोई बातचीत ज्यादा नहीं हो पाई। उनकी माँ की बात हुई। किसका कॉल आया था? फोन आया था अमित, अंशु के पास किसका कॉल आया था? क्या खुद अर्चना का कॉल आया था या अर्चना के घर वालों का कॉल आया था? जी हाँ, उनका ये कहना है कि अर्चना तिवारी का ही फोन आया था, तभी जानकारी उनसे मिली कि ये सब कुशल है और कुछ देर बाद मैं कटनी आ जाऊंगी। अब यहां पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है अमित, अगर अर्चना सकुशल है और उसने अपने मुंह बोले भाई अंशु को फोन करके बताया कि वो सकुशल है, तो अर्चना ने अपने घर वालों को फोन क्यों नहीं किया? घर वालों को भी लगातार वो फोन लगाती रही। क्या हुआ कि उनके यहाँ पूजा पाठ और मृत्युंजय का पाठ चलने लगा। इसी दौरान उन लोगों ने, घर वाले काफी ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे और इसी चक्कर में उन लोगों को भी फोन लगाया गया और उनके द्वारा फोन नहीं उठाया गया। इसी प्रकार से अंशु को फोन लगाया गया तो उसने फोन उठाया, जिस तरीके से बातचीत चल। अभी घर वाले कहाँ हैं अमित? अर्चना के घर वाले क्या ग्वालियर के लिए रवाना हो चुके हैं? जी हाँ, घर भी जाएगी पूरी टीम। स्वदेश न्यूज की टीम घर भी पहुंची तो वहां पर कोई भी नहीं मिला। पुलिस से बातचीत करने की कोशिश की गई, पुलिस इस चीज में बचती नजर आ रही है और बोल रही है कि रात तक बड़ा खुलासा हो जाएगा। अमित, जब अर्चना अचानक से गायब हो गई थी और उसे फोन नहीं लग रहा था, फोन ट्रेस नहीं हो रहा था, लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी, तो उसके घर वालों ने एफआईआर दर्ज कराई थी, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ये रिपोर्ट कहां दर्ज कराई गई? क्या इंदौर में या फिर कटनी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब उन लोगों ने जब बिटिया जब नहीं पहुंची स्टेशन, तब उमरिया में उनके रिश्तेदारों ने वहां पर जाके जब वहां पर सामान कलेक्ट किया तब पता चला कि मिसिंग है लड़की। उसके बाद जीआरपी पहुंच के उन्होंने शून्य में कायमी करके भोपाल में, जिस तरीके भोपाल पे लोकेशन मिल रही थी मोबाइल की, उस तरीके से वहां पर मामला कायम हुआ। तो कुल मिला के अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं। अमित, बहुत शुक्रिया। अरविंद जी, पूरी बात आप अमित की सुन रहे थे, बहुत सारे सवाल अब भी बन रहे हैं। लोकेशन पहले ट्रेस नहीं हो रही थी और उसके बाद अर्चना खुद फोन करके अपने मुंह बोले भाई अंशु को और अपने घर वालों को पूरी जानकारी देती है कि वो सकुशल है। इसके पीछे कुछ और एंगल निकल सकता है क्या? तौर पर सब कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जिस तरीके से आज 12 दिन बाद पुलिस का यह दावा है कि उसने अर्चना को बरामद कर लिया है, या जो पुलिस बार बार मुंह खोल रही है, तो निश्चित तौर पे कहेंगे कि बरामद अर्चना को कर लिया गया है। ये 7 तारीख की घटना है। 7 से लेकर 8, 9, 10, 2-1 दिन आदमी पुलिस ये सोचती है कि हो सकता है कि अर्चना अपने मन से कहीं गई हो। जब एफआईआर हो जाती है तो पुलिस सख्ते में आती है, चूंकि जीआरपी का मामला है और जीआरपी का एक सिस्टम होता है कि जहां से यात्री चलता है और जहां तक जाता है, मतलब इंदौर से चलने के बाद जो उसका सामान मिला भोपाल में, तो ये बीच में कहीं मिस ना हो गई हो, कोई सामान उसका कहीं उतर न गई हो, धोखे से न उतर, तो एक 24 घंटे इंतजार किया जाता है। इसके बाद उसकी छानबीन शुरू की जाती है। और ये आप तय मान लीजिएगा कि पुलिस के साथ हमें काम करते बहुत लंबा, लगभग 20 साल का अनुभव हो गया है और बराबर ये देखा है अपनी पत्रकारिता समय में कि पुलिस धीरे धीरे सारा खुलासा करती है संभावनाओं पर, और अंदाजा लगाकर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कानून में जब हम कुछ कहते हैं तो हमें उसके प्रमाण कोर्ट में देने पड़ते हैं। तो पुलिस को ये बहुत अच्छे से पता है कि हम कोई भी एक भी बयान अगर
बार में ऐसा दे देंगे जिससे कि कहीं ना कहीं बहुत सारी संभावना ये बनेगी, पुलिस की छवि खराब होगी, जांच एजेंसी की छवि खराब होगी। और इसमें थोड़ा डिले इसलिए और हुआ कि मामला जीआरपी से कनेक्टेड था और जीआरपी ने जब पूरे मामले को देखा, चूंकि वहां जब जीआरपी ने यह कहा कि यह मामला कहीं ना कहीं सिविल पुलिस का भी है और सिविल कोर्ट उसका भी है, तो ये जीआरपी से अब ट्रांसफर होकर तीनों एजेंसियों ने मिलकर काम किया। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अभी तक सब सामान्य लग रहा है, अर्चना तिवारी के बारे में कहीं कोई ऐसी जानकारी, अशुभ सूचना नहीं आई है, तो ये अच्छी खबर भी है अर्चना के लिए कि अर्चना सकुशल है, जिंदा है। वो कहां गई थी, किन परिस्थितियों में गई थी, उससे ज्यादा समय लेना देना नहीं। और हाँ, जिस तरीके से पूरी पुलिस परेशान हुई है, मीडिया बराबर मीडिया की सुर्खियां बनी अर्चना तिवारी, तो उस तक, क्योंकि इससे पहले एक घटना और हम झेल चुके हैं सोनम का, तो सोनम के मामले में यही था कि बराबर हम हमारी संवेदनाएं व्यक्त हम लोग कर रहे थे, कहीं बहुत सारे लोग पूरा देश इंतजार कर रहा था, सभी सकते में थे कि आखिर सोनम गई कहां है, और अचानक से सोनम लापता होती है और उसके बाद खुद ही सरेंडर कर देती है। पूरा देश हिल चुका था उस दौरान जब ये केस सामने आया था अरविंद जी। लेकिन अर्चना के मामले में क्या है, यह अभी जांच का विषय है। अमित करूंगा मैं। अमित, जैसे कि पूरी बातें अभी खुलकर सामने नहीं आ रही है, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी पूरी तरीके से जानकारी देने से बच रहे हैं, और जो अर्चना के घर वाले हैं वो भी सामने आने से बच रहे हैं। अंशु से जब बातचीत की जाती है तो अंशु भी यही कहता है कि अर्चना सकुशल तो है, लेकिन इसके आगे की जानकारी उसके पास नहीं है, और जो भी जानकारी देना है वो पुलिस को देना है। पुलिस जानकारी दे नहीं रही। आखिर माजरा क्या है? क्या कोई बात मीडिया से, लोगों से, पब्लिक से छुपाई जा रही है? जी हाँ, अगर चर्चाओं की अगर बात करें तो इस तरीके की बात हो रही है कि पुलिस अभी भी इसलिए छुपा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कुछ और आरोपी है या जो इसमें जाल में फंसे हुए लोग हैं, वो कहीं ऐसा ना हो वो फरार हो जाए, इसलिए मीडिया तो बहुत बच रही है बात करने में। इसके अलावा पुलिस के अधिकारियों की तरफ से और कोई जानकारी सामने नहीं आई? जी, अभी खुल के कोई भी अधिकारी इस मामले में लेकर कुछ भी नहीं बोला। ठीक है अमित, इस खबर पर नजर आप बना के रखिएगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है, अर्चना इतने वक्त से कहां थी, कैसी थी और आखिर क्यों थी। अरविंद जी का मैं रुख कर लेता हूं। अरविंद जी, जैसा कि अमित जानकारी भी दे रहे हैं कि कोई भी पुलिस के अधिकारी जानकारी देने से बच भी रहे हैं, पूरी जानकारी निकलकर सामने भी नहीं आ रही। अर्चना के घर वाले भी कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। क्या अर्चना के दोस्तों से भी बातचीत हुई है? अर्चना जब इंदौर से निकली थी कटनी के लिए, इस दौरान अपने तमाम दोस्तों को, उसके दोस्तों को तो जानकारी होगी, जहां वो रहती होगी वहां के लोगों को भी जानकारी होगी। क्या उन लोगों से पूछताछ हुई? अर्चना किसी के संपर्क में थी, किसी से बात करती थी या किसी के बहकावे में आ गई, ऐसी कोई जानकारी? सबसे बड़ी बात आप इस यहाँ समझने की जरूरत ये है, अर्चना तिवारी एक पढ़ी लिखी युवती है, और जब कोई भी पढ़ी लिखी युवती कहीं से गायब होती है तो उसे पता होता है कि वो क्या करने जा रही है। वो कोई स्कूल की बच्ची नहीं है, एक कॉलेज में पढ़ रही थी, एक सिविल जज की तैयारी कर रही थी, अच्छा संस्थान में वो एडमिशन लिए हुए थी, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो बालिग थी। हाँ, तो ये सबसे, जब जो सिविल जज की तैयारी जो लड़की कर रही होती है उसे अच्छे से पता होता है कि कानून क्या होता है। अगर उसने कुछ किया होगा तो निश्चित तौर पे कहेंगे कहीं ना कहीं ठोस प्लान बनाया होगा, और ठोस प्लान बनाने के साथ किया होगा जो कहीं ना कहीं कानून के दायरे में नहीं आता है। चूंकि 12 दिन पुलिस परेशान हुई है। अभी आप ये देखिए, बाय द वे ऐसा कुछ नहीं हुआ हो, उसका सामान वो ये कह दे कि मुझे जानकारी नहीं है कि मैं कहां थी और मैं तो अपनी मर्जी से ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर आ गई हूं, तो पुलिस क्या करेगी? सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे कौन कौन तो लोग थे। राज तोमर को हिरासत में लिया गया है, और ऐसा भी हो सकता था कि राज तोमर को 5 दिन पहले, 4 दिन पहले हिरासत में ले लिया गया हो, जब अर्चना तिवारी की बरामदी हो गई तब दिखाया गया हो। कई ऐसे मुद्दे होते हैं पुलिस के पास कि पुलिस 5 से 7 दिन पहले आरोपियों को पकड़ लेती है, और जिस दिन कोर्ट में सरेंडर करना होता है उस दिन कहती है कि हमने आज इसे गिरफ्तार किया, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी के बाद, हिरासत के बाद नहीं, गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में हाजिर करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राज तोमर को सुबह से बराबर थाने में बैठा हुआ है। यह भी संभव था कि किसी को पता नहीं लगता। जानबूझकर पुलिस ने वही किया है जो पुलिस को करना चाहिए। पुलिस उतना ही कर रही है जितना पुलिस को करना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है, हमारे लिए खुशी की बात यह है कि अर्चना तिवारी सकुशल है। अगर कुछ घटनाक्रम हुआ होता तो आप तय मान लीजिए कि अब तक पूरे प्रदेश की सुर्खियां बन गया होता। अर्चना तिवारी, पुलिस के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, जिस तरीके से धीमी आवाज में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, लोकेशन मिल गई है। इतना तो हम भी समझते हैं, हमें भी बहुत सारा क्राइम कंट्रोल करते करते हो गया है, 20 साल की पत्रकारिता हो गई, हम भी सारी चीज समझते हैं कि पुलिस कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है। और यह भी हो सकता है ये पुलिस को सारी चीजें पहले से पता है।
आज का मामला नहीं है। आज पुलिस ने सिर्फ लीक किया है इतना कि धीरे धीरे लीक करेंगे तो ये मामला थोड़ा सा जो गर्म मामला है ठंडा होगा और धीरे धीरे करके लोगों की जो संवेदनाएं हैं वो थोड़ी सी कम होंगी, क्योंकि जिस तरीके से बराबर आक्रोश पैदा हो रहा था कि 12 दिन से एक युवती लापता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाई है।